जय श्री राधे कृष्णा, जय मिथिला, जय बिहार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं आपको एक सुंदर दिव्य आख्यान सुनाने वाली हूँ। पूर्व के आख्यान में मैं बताई हूँ कि किस तरह से देवताओं को स्वाहा स्वाहा कह के यज्ञाग्नि के द्वारा उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है, यानी हव्य की प्राप्ति होती है। और आज मैं बताऊंगी कि पितरों को किस तरह से श्राद्ध, तर्पण इत्यादि के द्वारा या त्रिसंध्या के द्वारा, स्नान के द्वारा उन्हें स्वधा देवी के द्वारा उन्हें हव्य की कव्य की प्राप्ति होती है। देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य की प्राप्ति होती है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान और 3 तेज स्वरूप पितरों का सृजन किया, अर्थात 7 पितर को उन्होंने सृजन किया जो सुख स्वरूप मनोहर थे, और उनका श्राद्ध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी ब्रह्मा जी ने सृजित कर दिया कि उन्हें किस तरह से आहार मिलना चाहिए। स्नान, देवताओं को जो भोजन की प्राप्ति होती है, हव्य की प्राप्ति होती है, वो यज्ञाग्नि के द्वारा स्वाहा कह के मिलती है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी यानी भार्या हैं, और जो पितरों को मिलती है वह सुधा के द्वारा मिलती है। और किस तरह से किस द्वारा मिलती है, किस तरह से मिलती है, तो स्नान करके, तर्पण करके, श्राद्ध करके, देव पूजन और त्रिकाल संध्या इत्यादि के द्वारा जो भी ब्राह्मण ये कर्म श्रुतिपूर्वक करते हैं, या जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, या बलि वैश्व देव इत्यादि जो नहीं करते, या वेद की ध्वनि जो ब्राह्मण नहीं करते हैं, या इन कर्मों को जो ब्राह्मण नहीं करते हैं, त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, उन ब्राह्मण को विषहीन सर्प की समान माना गया है। ब्राह्मण का कार्य ही है धर्म का अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, और धर्म युक्त कार्य करना, और उपदेश करना, दान लेना, दान देना, विद्या अर्जन करना, विद्या का दान करना, ये सब ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो इसलिए ब्राह्मण को त्रिसंध्योपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करनी चाहिए, और जो ब्राह्मण नहीं करता वो विषहीन सर्प के समान होते हैं, या उन्हें गोहत्या के बराबर पाप लगता है। और जो व्यक्ति या जो मनुष्य भगवती की सेवा से वंचित होते हैं, या भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करते हैं, यानी कि जो शालग्राम की सेवा नहीं करता, या घर में विष्णु की पूजा नहीं करता, या उन्हें नैवेद्य अर्पण नहीं करता, तो निश्चित रूप से वह मनुष्य जो होता है वो किसी भी प्रकार के शुभ कर्म करने के योग्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने इस तरह से जो 7 पितर ब्रह्मा जी ने सृजन किया, उनके लिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ भी श्राद्धीय कर्म उन्हें अर्पण किए जाते थे वह पितरों को कभी भी प्राप्त नहीं होता था। तो इस तरह से भूख की क्षुधा से व्याकुल पितर जो है सो बहुत ही उदास मन वाले हो गए, और वह एक दिन भूख से व्याकुल होकर, क्षुधा की आपूर्ति उन्हें नहीं हो रही थी, ब्राह्मणों के द्वारा कभी दिए जाने के पश्चात भी उन्हें कभी की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए उदास और व्याकुल होकर पितर एक दिन ब्रह्मा जी के सभा में गए, और उन्होंने अपना सारा दुखड़ा उनको कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्री का उन्होंने सृजन किया, जो बहुत ही सुंदर थी, मनोहर थी। वह सुंदर मुखवाली थी, सैकड़ों चंद्रमा के समान वह कांतिमय थी, सुंदर थी, आभा युक्त थी। वह साध्वी विद्या में, गुण में, परम रूप से सब तरह से वह संपन्न थी। और वह उनका वर्ण जो था वह श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल था, धवल था, पवित्र था, और वह रत्नमय आभूषणों से वह सुशोभित थी। वह विशुद्ध मूल प्रकृति की वह अंशस्वरूपा थी, और वरदायिनी थी, कल्याणमयी थी। वह मंद मंद मुस्कानों से वह युक्त थी, और लक्ष्मी के समान वह विभिन्न लक्षणों से, और देवी सुधा के समान वह परम ही सुंदर थी। और शतदल कमल के ऊपर रखे चंद्र कमल वाली वह देवी अतिशय शोभा पा रही थी, अतिशय सुशोभित हो रही थी। तो यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जो पितरों की पत्नी स्वरूपा उस कमल
कमलोद्भवा स्वधा देवी के मुख नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपिणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने इतने सुंदरताओं से युक्त जिस पुत्री को उत्पन्न किया उन्होंने पितरों को समर्पित कर दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में सुधायुक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए और इससे जो ब्राह्मण सुधा देवताओं को जब सुहा कह के हव्य प्रदान करते हैं तो उन्हें देवताओं को प्राप्त होती है। और पितरों को हव्य नहीं, पितरों को कव्य प्रदान करते हैं और सुधा कह के प्रदान करते हैं। अगर सुधा 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 इस तरह से कह के पितरों को कव्य प्रदान करेंगे तो उन तक उनका वह भोजन पहुँचेगा। तो इस तरह से देवताओं के लिए उन्होंने कव्य प्रदान करने की बात कही और देवताओं के लिए हव्य प्रदान करने के लिए और पितरों के लिए कव्य प्रदान करने के लिए। तत्पश्चात उन्होंने दक्षिणा की भी बात कही। बिना दक्षिणा से रहित ब्राह्मण भोजन अथवा दक्षिणा से रहित कोई भी यज्ञाग्नि हवन जो भी होता है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, निश्चित रूप से उसमें दक्षिणा की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। क्योंकि दक्षिणा रहित जो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है या यज्ञ होता है या ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन होता है वह विनाशकारी ही होता है। इसलिए दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, ब्राह्मणों को भी, कन्याओं को भी, और दक्षिणाग्नि में यानी यज्ञ इत्यादि में भी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो इस तरह से पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों और अन्य सभी मनुष्य गणों ने परम आदरपूर्वक शांति स्वरूप भगवती सुधा की पूजा और स्तुति की। भगवती सुधा के वरदान से पितरगण, देवता और विप्र यानी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और सभी तरह के मनोरथ उनके पूर्ण होने लगे। और वह सब तरह से सभी प्राणियों को सुधा देवी के आ जाने से सभी प्राणियों के सभी शुभ मनोरथ पूरा होने लगे। इस तरह से सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ही अपनी पुत्री का स्तवन किया, उनका स्तुति की, उनका पूजन किया, उनकी आराधना की। उन्होंने कहा कि शरत काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक देवी सुधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। या जो मनुष्य जो कम बुद्धि वाला होता है अथवा मूर्ख होता है वह अहंकार युक्त होकर वह यदि भगवती सुधा का पूजन किए बिना श्राद्ध करता है तो श्राद्ध या तर्पण का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो निश्चित रूप से पितरों और देवताओं को वह पूज्या देवी जो हैं अगर सुधा कह के कोई भी अगर पूजा, तर्पण, श्राद्ध, स्नान आदि इत्यादि नहीं करेगा तो उसे कोई भी समुचित प्रकार के फल नहीं मिलेंगे। अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसे समुचित फल की प्राप्ति होगी। तो भगवती देवी का जो समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, उनका ध्यान या तो शालग्राम भगवान की पूजा पहले करनी चाहिए अथवा मंगलमय कलश पर देवी का आह्वान करना चाहिए। उन्हें पाद अर्घ इत्यादि से अर्पण करके उनका स्मरण करना चाहिए, उनका स्तुति करना चाहिए, उनका पूजन ध्यान करना चाहिए। और देवी सुधा के लिए जो मंत्र ब्राह्मणों के लिए बताए हैं ब्रह्मा जी ने वो हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके और विधिवत देवी सुधा का पूजन इत्यादि करना चाहिए। सुधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य का जो शरीर है, जो उसका मन है, जो उसकी आत्मा है, वह तीर्थ में स्नान करने के बराबर हो जाता है। तीर्थ स्नानमयी उसका शरीर हो जाता है और सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है और उसे वाजपेयी यज्ञ करने का वह फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए दिन में 2-4 बार स्वाहा 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 और सुधा सुधा बोल ही देना चाहिए, तो पितरों का कर्ज उतर जाता है। और यदि मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाए या विधिवत पूजन अर्चन नहीं कर पाए या यज्ञाग्नि का वह अगर आह्वान न कर पाए तो निश्चित रूप से उसे सुधा सुधा बोल ही देना चाहिए 2-3 बार।
तो निश्चित रूप से वह तर्पण करने का फल, श्राद्ध करने का फल प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधानी पूर्वक सुधा स्रोत का श्रवण करता है या श्राद्ध से होने वाले संपूर्ण फल को वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय सुधा 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 ऐसा उच्चारण भी कर लेता है तो निश्चित रूप से उसे पुत्रों, सद्गुणों से संपन्न, विनम्र, प्रिय और पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है। अगर ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपणी है यह पितरकर्म, इसलिए इस श्राद्ध की जो अधिष्ठात्री देवी हैं सुधा, निश्चित रूप से अगर वह ब्राह्मण उनका नाम लिए बिना, उनका स्मरण किए बिना कोई भी तर्पण करते हैं तो वह फल रहित होता है। इसलिए फल प्रदान करने के लिए सुधा सुधा बोलना आवश्यक होता है। और जो सुधा देवी हैं वह नित्य हैं, सत्य हैं, पुण्यमान विग्रह वाली हैं और वह सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्री के रूप में वो प्रकट होती हैं और जब प्रलय काल आता है तो वह तिरोहित भी हो जाती हैं। वही देवी ओम हैं, वही देवी स्वस्ति हैं, वही देवी नमः हैं, वही देवी स्वाहा हैं, वही देवी दक्षिणा हैं और वही देवी स्वधा भी हैं। ये इन सब रूपों में वह विराजमान रहती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। चारों वेदों में इन देवी की मूर्तियों का भी अत्यंत ही प्रशस्त माना गया है। चारों वेदों में इन देवियों की मूर्ति का विग्रह जो है वह माना गया है। उनका एक कल्पनाशील छवि वाली उनका विग्रह माना गया है कि वो कितने सुंदर हैं, कितने आभा से युक्त हैं और सभी मनोरथों को किस तरह से वो पूर्ण करने वाली हैं। इसलिए उस विग्रह का मनुष्य को ध्यान करना चाहिए और इस तरह से ऐसा कहकर इनका स्तोत्र करके, स्तवन करके, पूजन करके, ध्यान करके और दक्षिणा इत्यादि करने के बाद ब्रह्मा जी ने यह सब पूजा विधि बतला दिए, पितर को समर्पित कर दिए और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवी सुधा का पूजन किया और पितरों को समर्पण भी कर दिया। और तब तत्पश्चात वह भगवती देवी सहसा वहाँ प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उन कमलमुखी सुधा देवी पितरों को सुधा देवी को पूजन करने के पश्चात पितरों को समर्पित कर और वो अपने आसन पर विराजमान हो गए और उस भगवती को पितरगण अपनी भार्या के रूप में पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और हर्षित हुए और वहाँ से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भगवती सुधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है और या उस देवी के विग्रह का स्मरण करता है, सुधा 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 3 बार स्मरण करता है या उच्चारण करता है और सुधा कह के जो भी कोई यज्ञ इत्यादि करता है, जो पितर के लिए जो भी श्राद्ध, कर्म, तर्पण, स्नादि, दान, दक्षिणा इत्यादि करता है सुधा नाम लेकर, निश्चित रूप से वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती हैं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का उससे फल प्राप्त हो जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसलिए पितरों के लिए जो देवी भगवती हैं वह सुधा हैं और देवता के लिए जो भगवती देवी हैं वह सुहा हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा और जय माँ भगवती सुधा।